गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इट्स सो हैपेंड बुक से नेक्स्ट चैप्टर करेंगे जलेबीज। मुंह में पानी आ गया ना जलेबी का नाम सुन के? बड़ी अच्छी लगती है हम सबको। हो सकता है किसी को ना भी अच्छी लगती हो। तो आज वही चैप्टर है, जलेबीज के बारे में पढ़ेंगे और मैं तुम लोगों को हिंदी में इसकी समरी बता दूंगी। लेकिन जब पूरा वीडियो देख लेंगे उसके बाद पूरा चैप्टर अपने आप बुक से इंग्लिश में पढ़ना है। वर्ड मीनिंग्स तुम्हें क्लास वर्क में करने हैं और जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो होमवर्क में करने। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर है इट्स सो हैपन से जलेबीज। वर्णन करता यानी जिसने स्टोरी लिखी है अहमद नदीम काजमी ने। वो जो है वो 5वीं कक्षा के छात्र हैं। ये जब की बात है, जब वो 5वीं कक्षा का छात्र था। एक दिन वो जेब में 4 रुपए रख कर स्कूल चला गया। उसे स्कूल की फीस देनी थी, पर स्कूल मास्टर गुलाम मोहम्मद जो फीस लेते थे उस दिन छुट्टी पर थे। यानी जिस टीचर को फीस लेनी थी उस दिन वो टीचर छुट्टी पर थे और उसके जेब में थे 4 रुपए। सारा दिन सिक्के उस बालक की जेब में पड़े इधर उधर लुढ़कते रहे, पर जैसे ही वो स्कूल के बाहर निकला वो एक साथ खनकने लगे। एक ने तो सचमुच बोलकर कहा कि जाकर गर्म चाशनी भरी और ताज़ी जलेबियां खाओ। उसको ऐसा लगा कि सिक्का ये कह रहा है जाकर जलेबियां खाओ। वह बोला पैसा तो खर्च करने के लिए ही होता है, पर बालक फीस की राशि खर्च करने में थोड़ा सा हिचक रहा था कि भाई तो पेरेंट्स ने फीस दी है, इसको मैं कैसे खर्च कर दूं। और एक तरफ मन में उसके आ रहा कि पैसा तो खर्च करने के लिए ही होता है। वो अपने क्लास टीचर की सख्ती से परिचित है। उसको मालूम था अगर वो फीस नहीं देगा, जब कल टीचर आएंगे तो टीचर बड़े स्ट्रिक्ट है, बहुत सख्त है, तो वो उसको सजा देंगे। पर सिक्के संतुष्ट नहीं हुए। लेकिन जो उसके पास कॉइन्स थे 4 रुपए, वो संतुष्ट नहीं थे। वो एक साथ बोलने लगे। बालक ने चारों सिक्कों को कसकर पकड़ लिया। जैसे ही उसने पकड़ ढीली की, सबसे पुराना सिक्का बोला, क्या जलेबी खाने की तुम्हारी इच्छा नहीं है? और फिर तुम्हें तो कल छात्रवृत्ति के 4 रुपए मिल ही जाएंगे, फिर आसानी से फीस चुका देना। यानी उसको ऐसा लगा कि एक सिक्का ही कह रहा है कि कल जब तुम स्कूल जाओगे तो तुम्हें स्कॉलरशिप के 4 रुपए मिल जाएंगे, तो उससे फीस भर देना, अभी तुम जलेबी खा लो। बालक के मुंह में पानी आ गया, पर फिर भी जलेबी खरीदने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। वो पढ़ाई में बहुत होशियार था, अव्वल आता था और उसका परिवार भी संपन्न था, यानी अच्छा परिवार था, पैसे की कोई कमी नहीं थी। उसके लिए यह अशोभनीय था कि वह बाजार के बीच खड़ा होकर जलेबी खाए। सिक्कों ने हार नहीं मानी। घर लौटकर बालक ने लंच किया। वो जलेबी के प्रलोभन पर काबू पाना चाहता था, यानी जो उसके मुंह में पानी आ रहा था उस पर वो काबू पाना चाहता था। वो जलेबी खाना नहीं चाहता था, पर अंततः उसने हथियार डाल दिए। वह दौड़कर मिठाई की दुकान पर गया और 1 रुपए की जलेबियां खरीद ली। उसे काफ़ी मात्रा में जलेबियां मिल गई। तो बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब 1 रुपए में बहुत ढेर सारा सामान मिल जाता था। अब तो 1 रुपए में कुछ भी नहीं आता। 1 रुपए का सिक्का भी हम लोग कई बार नहीं देख पाते ना। उस ज़माने की बात है जब 1 रुपए में बहुत सारा सामान आता था। तो उसने 1 रुपए की जलेबी खरीद ली और उसको उसमें बहुत सारी जलेबियां मिल गई। अपने चाचा को कोर्ट से लौटते देखकर बालक एक गली में चला गया, यानी डर गया। जब देखा चाचा आ रहे तो वो गली में छुप गया। वहां उसने छक्कर जलेबियां खाई। शीघ्र ही पड़ोस के बालकों ने उसे घेर लिया। बालक ने उन्हें भी जलेबियां दी। उसने शेष बचे 3 रुपए भी जलेबियों पर ही खर्च कर दिए और स्वयं भी खूब खाए और बच्चों को भी खिलाई। पर उसने हाथ मुंह धोया। फिर उसने हाथ मुंह धोकर वो अपने घर लौट आया। उसे लगा कि इतनी जलेबियां हजम करना कठिन होगा। सारी रात उसके पेट में दर्द होता रहा। सुबह जब वो ठीक हो गया और स्कूल के लिए निकल पड़ा, अब उसके सामने एक नई समस्या आ गई, एक नई प्रॉब्लम आ गई। छात्रवृत्ति अब अगले महीने मिलने वाली थी, यानी जो 4 रुपये उसे मिलने थे ना स्कॉलरशिप के, जैसे हम लोग को भी कई बार स्कूल में मिलते ना पैसे यूनिफॉर्म के, बुक्स के, जो हमारे अकाउंट में आते, ऐसे इसको 4 रुपये मिलने थे। स्कूल पहुंचकर पता लगा कि वो 4 रुपये जो मिलने थे वो तो अगले महीने मिलेंगे। अब उसका सिर चकराने लगा। जब स्कूल के टिफिन की घंटी लगी, यानी जब रिसेस हुई, वह स्कूल से भागकर रेलवे स्टेशन पहुंच गया। वो उदास और डरा हुआ था। यदि उसे स्कॉलरशिप मिलने में विलंब होने की जानकारी होती तो वह जलेबियों पर फीस का पैसा कभी भी खर्च नहीं करता। अगर उसे पहले पता लग जाता कि ये स्कॉलरशिप का पैसा अभी नहीं मिलेगा, अगले महीने मिलेगा। जलेबी पर खर्च की गई फीस की रकम अब उस पर भारी पड़ने लगी। उसे फिर शिक्षक की बेट पर ध्यान आया। उसने परमात्मा से विनती शुरू कर दी। उसने नमाज की आयतें पढ़ी। ईश्वर को खुश करने के लिए उसने क्षमा मांगी और अल्लाह से गुजारिश की कि 4 रुपए उसे भेज दे। पर उसके सारे यत्न जो थे वो असफल रहे, नाकामयाब रहे। अल्लाह ने कोई दया नहीं दिखाई। एक दिन वो पकड़ा गया।
स्कूल से उसकी अनुपस्थिति की सूचना घर पहुंच गई, यानी अब वो रोज स्कूल से एब्सेंट होने लगा क्योंकि गलत काम कर दिया उसने, डर का काम कर दिया, चोरी का काम कर दिया। अब वो स्कूल नहीं जा पा रहा था क्योंकि उसे मालूम था टीचर फीस मांगेंगे और जब नहीं दूंगा तो टीचर मारेंगे। तो वो अब डर गया और उसके घर पर स्कूल से एक लेटर पहुंच गया कि तुम्हारा बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है। कई वर्षों के बाद उसे समझ में आया कि ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। ईश्वर कुछ भी मांगने से देता नहीं, हर किसी को अपने व्यवहार को संयमित रखना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि उस दिन अगर वो अपने ऊपर कंट्रोल कर लेता और जलेबी ना खाता तो फीस चुका देता और उसकी गैर हाजिरी भी नहीं लगती, और जब स्कॉलरशिप का पैसा आता तो उससे वो जलेबी खा लेता। झूठ भी बोलना नहीं पड़ता, स्कूल से भागना भी नहीं पड़ता, क्योंकि तो चोरी है और गलत काम का तो नतीजा गलत ही होता है ना। तो वो डर के मारे स्कूल से भागने लगा। लेकिन बाद में उसको ये समझ में आया कि प्रभु भी उसी की मदद करते जो सच होता है, जो सही होता है और जो अपनी मदद खुद करता है। गलत इंसान की प्रभु जी परमेश्वर क्यों मदद करेंगे, है ना। गलत इंसान की तो कभी भी नहीं करेंगे, झूठे की और चोर की तो कभी भी नहीं मदद करेंगे। तो ये उसने गलत काम किया। कई बार ऐसी सिचुएशन हमारे सामने भी आती होगी ना, लेकिन उस समय हमें अपने ऊपर काबू रखना चाहिए। मम्मी पापा जो भी पैसा जहाँ के लिए देते हैं वो वहीं खर्च करना चाहिए। ये स्टोरी हमें ये बताती, ठीक है। तुम लोगों को वर्ड मीनिंग्स भेज दी जाएंगे, वर्ड मीनिंग्स कर लेना और क्लास वर्क में करने हैं, होमवर्क में क्वेश्चन आंसर्स करने, ठीक है। अपना ध्यान रखना है।